15 फरवरी महाशिवरात्रि पर बनेगा शुभ लग्न योग। कन्या राशि अर्धनागेश्वर की कृपा से होगा शुभ विवाह। कन्या राशि 10 बड़ी भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 15 फरवरी महाशिवरात्रि 2026 पर भोलेनाथ और माता पार्वती का शुभ योग का निर्माण होने जा रहा है, जो कि 300 वर्षों बाद यह महाशिवरात्रि पर इस योग के निर्माण होते ही विवाह के योग बनने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ कई शुभ योग का भी इस महाशिवरात्रि पर निर्माण होगा, जिससे कन्या राशि वाले जातकों के लिए विवाह की शुभ घड़ी लेकर आ रहा है। यह महाशिवरात्रि के बाद अब कन्या राशि के जीवन में भोले भंडारी और माता गौरी की कृपा दृष्टि पड़ने वाली है, जिससे महाशिवरात्रि के बाद से अब कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में विवाह में जो भी बाधाएं और मुश्किलें, पारिवारिक क्लेश की वजह से जो भी परेशानियां होती आ रही थी, उन परेशानियों से अब आपको राहत मिलने के संकेत मिलेंगे। जी हां दोस्तों, जिससे कन्या राशि वाले जातकों अब महाशिवरात्रि के बाद अब आपका भाग्य उदय होने का समय आ चुका है। तो प्यार दर्शकों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो खास ज्योतिष संकेत पर आधारित है, क्योंकि 300 बरसों बाद यह महाशिवरात्रि पर विवाह का शुभ योग भी देखने को मिलने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वैसे तो साल में 12 शिवरात्रि होती है, लेकिन इसमें फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का अपना विशेष महत्व होता है। इसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। यह दिन भगवान भोले को अति प्रिय है। इस दिन भगवान भोले सहज ही भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। इस बार महाशिवरात्रि पर ग्रह नक्षत्रों का अद्भुत संयोग बन रहा है और ज्योतिषियों का दावा है कि करीब 300 साल बाद महाशिवरात्रि पर 8 योग का शुभ योग बन रहा है। जी, विवाह के शुभ योग में भी रखा जाएगा। दोस्तों, वैदिक हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 15 फरवरी को शाम 5:06 से शुरू हो रहा है, जो अगले दिन यानी 16 फरवरी को 5:32 तक रहेगा। वही 15 फरवरी को सूर्य, बुध और शुक्र का त्रिग्रही योग बन रहा है। इसके अलावा इस दिन श्रवण नक्षत्र भी है, जो भगवान शिव को अति प्रिय माना जाता है। इसके अलावा व्यतिपात, वरियान, ध्रुव और राजयोग और 72 साल बाद महाशिवरात्रि पर शिववास राजयोग का भी महासंयोग है, जो इस दिन को और भी खास बनाता है। साथ ही लग्न की स्थिति को भी मजबूत करने वाला है। तो प्यारे कन्या राशि वाले जातकों, चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि पर लग्न योग के बनने से इस समय आपकी कुंडली पर कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। कौन कौन से 10 प्रभाव आपके लिए सक्रिय हो रहे हैं। तो प्यारे कन्या राशि वाले जातकों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अपना प्यार दे और कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ जय अर्धनेश्वर या काशी विश्वनाथ या जय गौरी शंकर का जयकारा अवश्य लगा ले, ताकि भोले भंडारी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। तो प्यार दर्शकों, चलिए जानते हैं इस महाशिवरात्रि पर आपके जीवन में कैसा बदलाव आएगा। नंबर 1, कन्या राशि की पहली भविष्यवाणी। प्यारे कन्या राशि वालों के लिए 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि कोई साधारण तिथि नहीं है। यह वह दिव्य क्षण है जब अर्धनारीश्वर स्वरूप में भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त कृपा कन्या राशि पर पड़ने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार लगभग 300 वर्षों बाद इस प्रकार का शुभ लग्न योग और शिववास राजयोग एक साथ बन रहा है, जो विशेष रूप से विवाह में आ रही बाधाओं को समाप्त करने वाला माना गया है। दोस्तों, कन्या राशि के जिन जातकों का विवाह बार बार तय होकर टूट जाता था या पारिवारिक कारणों, कुंडली दोष, मांगलिक बाधा या ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति के कारण बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो महाशिवरात्रि के बाद उन सभी अटकी हुई प्रक्रियाओं में अचानक गति आएगी। दोस्तों, खास बात यह है कि इस समय सूर्य, बुध और शुक्र का त्रिग्रही योग आपकी कुंडली के सप्तम भाव, विवाह भाव को मजबूती प्रदान करेगा। साथ ही अर्धनारीश्वर योग का प्रभाव यह संकेत देता है कि विवाह केवल सामाजिक नहीं बल्कि आत्मिक बंधन के रूप में स्थापित होगा। वही जीवन साथी का आगमन भाग्य से होगा, न कि केवल प्रयास से। जो कन्या राशि वाले जातक लंबे समय से अकेलेपन, मानसिक तनाव या समाज के दबाव से जूझ रहे थे, उनके लिए यह संभावनात्मक उपचार
इमोशनल हीलिंग लेकर आएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि के बाद आपको ऐसे संकेत मिलने शुरू होंगे जो अचानक किसी रिश्ते की बात चलना, पहले मना किया गया रिश्ता दोबारा आना, स्वयं की सोच में बदलाव या माता पिता का सहयोग बढ़ना। दोस्तों, श्रवण नक्षत्र में बना यह योग भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है और इसी कारण देरी से विवाह करने वालों के लिए यह योग वरदान माना गया है। दोस्तों, जो कन्या राशि वाले जातक 28, 32 या उससे अधिक उम्र के हो चुके हैं, उनके लिए यह भविष्यवाणी विशेष रूप से प्रभावशाली है। साथ ही महाशिवरात्रि के बाद 90 दिनों के भीतर भीतर विवाह प्रस्ताव, सगाई या विवाह की तिथि तय होने के प्रबल संकेत बनते दिखाई दे रहे हैं। यह योग यह भी बताता है कि विवाह सम्मान, स्थिरता और पारिवारिक सहमति के साथ होगा, न कि मजबूरी में। दोस्तों, भोलेनाथ की कृपा से अब भाग्य आपके पक्ष में मुड़ चुका है। नंबर 2, कन्या राशि की दूसरी भविष्यवाणी। प्यारे कन्या राशि वाले जातकों, महाशिवरात्रि 2026 केवल पारंपरिक विवाह के लिए ही नहीं बल्कि प्रेम विवाह और मनचाहे जीवन साथी के योग को भी सक्रिय करने वाली है। दोस्तों, अर्धनारीश्वर योग का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यह स्त्री पुरुष ऊर्जा के संतुलन को दर्शाता है और यही संतुलन प्रेम को विवाह में बदलने की शक्ति देता है। दोस्तों, जिन कन्या राशि वालों के जीवन में पहले से कोई प्रेम संबंध है लेकिन परिवार की सहमति नहीं जाती या समाज की बाधा या आर्थिक स्थिति या दूरी की समस्या के कारण विवाह संभव नहीं हो पा रहा था, तो अब महाशिवरात्रि के बाद परिस्थितियां अचानक बदलती दिखाई देंगी। शुक्र और बुध का योग आपके पंचम और सप्तम भाव को सक्रिय कर रहा है, जो यह संकेत देता है कि प्रेम अब छुपा नहीं रहेगा, रिश्ते को नाम मिलने का समय आ चुका है। खास बात यह है कि यह विवाह गुप्त नहीं बल्कि सार्वजनिक और सम्मानजनक होगा। दोस्तों, पहले जिन लोगों ने विरोध किया था वही लोग अब समझौते और समर्थन की भूमिका में आएंगे। यह परिवर्तन सामान्य नहीं बल्कि दैवी हस्तक्षेप का परिणाम होगा। जो कन्या राशि वाले जातक अभी तक सही जीवन साथी की तलाश में थे, उनके लिए महाशिवरात्रि के बाद किस आध्यात्मिक स्थान, धार्मिक आयोजन या पारिवारिक समारोह के माध्यम से जीवन साथी से मिलने का योग बन रहा है। अर्धनारीश्वर की कृपा से बनने वाला यह विवाह केवल आकर्षण पर नहीं बल्कि आपसी समझ, सम्मान और दीर्घकालीन स्थिरता पर आधारित हो। जिन कन्या राशि के जातकों की कुंडली में शुक्र कमजोर या राहु केतु का प्रभाव था, उनके लिए यह योग दोष निवारण का भी कार्य करेगा। इसलिए यह विवाह केवल संबंध नहीं बल्कि कर्मिक ऋण से मुक्ति का भी संकेत देता है। महाशिवरात्रि के बाद आपके भीतर एक अजीब सा आत्मविश्वास आएगा। आप अपने रिश्ते को लेकर स्पष्ट होंगे और यही स्पष्टता आपके जीवन में सही व्यक्ति को आकर्षित करेगी। यह योग कहता है अब कन्या राशि को प्रेम में हार नहीं बल्कि स्थायी विजय मिलने वाली है। नंबर 3, कन्या राशि की तीसरी भविष्यवाणी। विवाह के बाद कन्या राशि के जीवन में अचानक धन, सम्मान और स्थिरता का प्रवेश। कन्या राशि वालों के लिए महाशिवरात्रि 2026 पर बनने वाला अर्धनारीश्वर योग केवल विवाह तक सीमित नहीं है बल्कि यह योग यह संकेत भी देता है कि विवाह के बाद आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली हैं। ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि जब विवाह शिव पार्वती के संयुक्त आशीर्वाद से होता है तब वह विवाह भाग्य को जागृत करने वाला बन जाता है। कन्या राशि के बहुत से जातकों ने जीवन में यह अनुभव किया है कि मेहनत बहुत की ईमानदारी से चले लेकिन फिर भी धन और स्थिरता नहीं मिली। इसका मुख्य कारण था सप्तम भाव और द्वितीय भाव का कमजोर होना। लेकिन महाशिवरात्रि 2026 के बाद जब शुभ लग्न योग सक्रिय होगा तब विवाह के साथ साथ आपकी कुंडली का भाग्य भाव स्वतः सक्रिय हो जाएगा। विवाह के बाद आपको यह परिवर्तन साफ दिखाई देंगे। अचानक आय के नए स्रोत खुलना, जीवन साथी के माध्यम से लाभ, ससुराल पक्ष से सहयोग, रुका हुआ पैसा वापस मिलना। अर्धनारीश्वर योग यह संकेत देता है कि आपका जीवन साथी केवल भावनात्मक सहारा नहीं बल्कि भाग्यवर्धक व्यक्ति होगा। कई कन्या राशि वालों के लिए विवाह के बाद नया व्यवसाय, प्रमोशन
सरकारी लाभ या घर जमीन का योग भी बन रहा है। दोस्तों, खास बात यह है कि यह योग उन लोगों के लिए और भी प्रभावशाली है जो लंबे समय से आर्थिक तनाव और अस्थिरता से जूझ रहे थे। विवाह के बाद जैसे जैसे गृहस्थ जीवन आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी प्रतिष्ठा समाज में बढ़ने लगेगी। शिववास राजयोग का प्रभाव यह भी दर्शाता है कि विवाह के बाद कन्या राशि वाले अधिक जिम्मेदार बनेंगे। दोस्तों, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे। जो लोग अब तक आपको हल्के में लेते थे, वही लोग अब आपकी ओर सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। यह बदलाव धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक और चौंकाने वाला होगा। महाशिवरात्रि के बाद होने वाला यह विवाह आपके जीवन में स्थायित्व, सुरक्षा और संतुलन लेकर आएगा। आर्थिक परेशानियां समाप्त होंगी और जीवन एक नई पटरी पर दौड़ने लगेगा। नंबर 4, कन्या राशि की चौथी भविष्यवाणी। विवाह के बाद कन्या राशि को मिलेगा मानसिक शांति, पारिवारिक सुख और गृहस्थ जीवन का पूर्ण आनंद। प्यारे कन्या राशि वाले जातकों, आपने शायद जीवन में सबसे ज्यादा जो झेला है वह है मानसिक तनाव, अकेलापन और भावनात्मक असंतुलन। बाहर से आप मजबूत दिखते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ सहते रहे। लेकिन महाशिवरात्रि 2026 के बाद बनने वाला अर्धनारीश्वर योग इस स्थिति को पूरी तरह बदलने वाला है। यह योग यह संकेत देता है कि विवाह के बाद आपके जीवन में सबसे पहले जो चीज आएगी वह है मानसिक शांति। जीवन साथी ऐसा मिलेगा जो आपको समझेगा, आपकी बात सुनेगा और आपके दर्द को बिना कहे महसूस करेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए यह विवाह भावनात्मक उपचार जैसा होगा। जिन लोगों ने अतीत में धोखा, असफल रिश्ते या भावनात्मक ठेस झेली थी, उनके लिए यह विवाह पुराने घावों को भरने वाला साबित होगा। पारिवारिक दृष्टि से भी यह योग अत्यंत शुभ है। विवाह के बाद घर में कलह कम होगी, माता पिता का स्वास्थ्य सुधरेगा, भाई बहनों से संबंध बेहतर होंगे। अर्धनारीश्वर योग यह भी दर्शाता है कि पति पत्नी के बीच अहंकार नहीं बल्कि सहयोग रहेगा। विवाद होंगे भी तो वे जल्दी सुलझ जाएंगे। यह विवाह टूटने वाला नहीं बल्कि जुड़ने वाला संबंध होगा। जो कन्या राशि वाले जातक डरते थे कि विवाह के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी और सुख खत्म हो जाएगा, उनके लिए यह योग उल्टा परिणाम लाएगा। विवाह के बाद आप खुद को अधिक संतुलित, अधिक खुश और अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। यह योग यह भी बताता है कि विवाह के कुछ समय बाद संतान सुख, गृह प्रवेश या परिवार में शुभ समाचार के संकेत भी मिलने लगेंगे। दोस्तों, महाशिवरात्रि 2026 का यह विवाह केवल सामाजिक बंधन नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा लिखा गया संबंध होगा। यही कारण है कि इसमें स्थिरता, सम्मान और सच्चा सुख मिलेगा। नंबर 5, कन्या राशि की पांचवी भविष्यवाणी। दोस्तों, महाशिवरात्रि के बाद कन्या राशि को मिलेगा संतान सुख और वंश वृद्धि का शुभ आशीर्वाद। जी हाँ दोस्तों, कन्या राशि वालों के लिए महाशिवरात्रि 2026 केवल विवाह और दाम्पत्य सुख तक सीमित नहीं है, बल्कि यह योग संतान प्राप्ति और वंश वृद्धि के अत्यंत प्रबल संकेत भी दे रहा है। अर्धनारीश्वर स्वरूप स्वयं सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है और जब यह योग कुंडली में सक्रिय होता है तब संतान योग स्वतः जागृत हो जाता है। दोस्तों, जिन कन्या राशि के दंपतियों को डोट संतान में देरी, चिकित्सकीय परेशानी, मानसिक चिंता या बार बार निराशा का सामना करना पड़ रहा था, उनके लिए महाशिवरात्रि के बाद का समय आशा की नई किरण लेकर आ रहा है। शिववास राजयोग और शुभ लग्न योग के प्रभाव से आपकी कुंडली का पंचम भाव, संतान भाव, मजबूत हो रहा है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह संकेत देता है कि ईश्वर की कृपा से गर्भधारण के योग बनेंगे। संतान स्वस्थ, बुद्धिमान और भाग्यशाली होगी। दोस्तों, परिवार में खुशियों का वातावरण बनेगा। खास बात यह है कि यह संतान आपके जीवन के पुराने कष्टों को समाप्त करने वाली होगी। जिस घर में लंबे समय से सन्नाटा, चिंता या उदासी थी, वहां किलकारियों की गूंज सुनाई देगी। कन्या राशि के कुछ जातकों के लिए यह योग यह भी दर्शाता है कि संतान जन्म के साथ आर्थिक स्थिति में सुधार, घर परिवार में मान सम्मान की वृद्धि, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ना जैसे परिवर्तन देखने को मिलेंगे।
जो लोग बार बार ज्योतिषीय उपाय, पूजा पाठ या चिकित्सकीय उपचार करवा चुके थे लेकिन परिणाम नहीं मिला तो उनके लिए यह योग दैवी हस्तक्षेप का प्रतीक है। महाशिवरात्रि के बाद भगवान शिव स्वयं आपकी चिंता हरने वाले हैं। यह भविष्यवाणी यह भी कहती है कि संतान केवल जैविक ही नहीं बल्कि दत्तक संतान या किसी बच्चे का पालन पोषण के रूप में भी आपके जीवन में आशीर्वाद बनकर आ सकती है। अर्धनारीश्वर की कृपा से यह संतान आपके कर्मों का फल होगी और आपके जीवन को पूर्णता प्रदान करेगी। नंबर 6, कन्या राशि की छठी भविष्यवाणी। प्यारे कन्या राशि वाले जातकों, आपने जीवन में कई बार यह महसूस किया होगा कि बिना कारण लोग विरोध करने लगते हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या कोई अदृश्य रुकावट हमेशा सामने आ जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह स्थिति तब बनती है जब कुंडली में षष्ठ भाव और राहुकेतु सक्रिय हों। लेकिन महाशिवरात्रि 2026 पर बनने वाला अर्धनारीश्वर योग और शिववास राजयोग इन सभी नकारात्मक शक्तियों को जड़ से समाप्त करने वाला है। महाशिवरात्रि के बाद आप स्पष्ट रूप से महसूस करेंगे कि विरोधी कमजोर पड़ने लगेंगे, आपकी बदनामी करने वाले चुप हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी या विवादों में राहत मिलेगी। यह योग विशेष रूप से उन कन्या राशि वालों के लिए अत्यंत प्रभावशाली है जो लंबे समय से कानूनी मामलों में फंसे थे, ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार थे या रिश्तों में षड्यंत्र झेल रहे थे। शिववास राजयोग का प्रभाव यह बताता है कि अब ईश्वर स्वयं आपकी रक्षा कर रहे हैं। जो लोग आपके विरुद्ध कार्य कर रहे थे वे अपने ही कर्मों में उलझ जाएंगे। महाशिवरात्रि के बाद आपकी ऊर्जा बदलेगी, आप अधिक आत्मविश्वासी होंगे और यही आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ढाल बनेगा। नकारात्मक लोग स्वयं आपसे दूरी बना लेंगे। नंबर 7, कन्या राशि की 7वीं भविष्यवाणी। कन्या राशि वालों, आपने जीवन में कभी यह शिकायत नहीं की कि आपको सब कुछ तुरंत मिल जाए। आपने हमेशा धैर्य रखा, आपने इंतजार किया, आपने ईश्वर से सवाल नहीं किया बल्कि हर बार सिर झुकाकर आगे बढ़ते रहे। लेकिन कहीं न कहीं मन के भीतर यह पीड़ा जरूर रही कि इतनी ईमानदारी के बाद भी रास्ते इतने कठिन क्यों रहे। दोस्तों, महाशिवरात्रि 2026 के बाद यह प्रश्न धीरे धीरे आपके मन से निकलने लगेगा, क्योंकि अब जीवन आपको जवाब नहीं अनुभव देने वाला है। अर्धनारीश्वर योग का प्रभाव यह संकेत देता है कि आपके जीवन में अब बदलाव शोर मचाकर नहीं आएगा बल्कि चुपचाप स्थिरता के साथ आएगा। आप अचानक अमीर नहीं होंगे लेकिन आपको अब कमी महसूस नहीं होगी। आप अचानक प्रसिद्ध नहीं होंगे लेकिन लोग आपकी कदर करने लगेंगे। भाग्य का यह उदय बहुत शांत होगा पर गहरा होगा। महाशिवरात्रि के बाद आप देखेंगे कि काम में मन लगने लगेगा, निर्णय लेते समय डर नहीं लगेगा और भविष्य को लेकर जो अनजाना भय था वह धीरे धीरे कम होने लगेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय यह सिखाएगा कि भाग्य का अर्थ चमत्कार नहीं बल्कि सही समय पर सही चीज का मिल जाना होता है। जो अवसर पहले हाथ से फिसल जाते थे, जो लोग आपको हल्के में लेते थे, जो रास्ते हमेशा बंद दिखते थे, अब वही चीजें बिना जोर लगाए आपके जीवन में जगह बनाने लगेंगी। दोस्तों, यह बदलाव इसलिए खास है क्योंकि इसमें अहंकार नहीं होगा। आप सफल होंगे लेकिन विनम्र रहेंगे, आप आगे बढ़ेंगे लेकिन जड़ों से जुड़े रहेंगे। महाशिवरात्रि के बाद आपका जीवन तेज नहीं दौड़ेगा लेकिन सही दिशा में चलने लगेगा और यही सबसे बड़ा वरदान है। नंबर 8, कन्या राशि की 8वीं भविष्यवाणी। कन्या राशि वालों, आपने सबसे ज्यादा जो खोया है वह पैसा या अवसर नहीं था। दोस्तों, आपने सबसे ज्यादा जो खोया वह था खुद पर भरोसा। बार बार असफलताएं, लोगों की बातें, परिवार की चिंता और समाज की अपेक्षाएं, इन सब के बीच आपने खुद से ही दूरी बना ली। लेकिन महाशिवरात्रि 2026 के बाद यह दूरी खत्म होने लगेगी। अर्धनारीश्वर योग का प्रभाव यह बताता है कि अब आप दूसरों की नज़र से खुद को नहीं देखेंगे बल्कि अपने मन की आवाज को सुनना शुरू करेंगे। आपको अचानक यह एहसास होगा कि आप कमजोर नहीं थे,
आप बस थके हुए थे। महाशिवरात्रि के बाद आपकी नींद बेहतर होगी, मन थोड़ा हल्का महसूस करेगा और बिना किसी खास कारण के भी आप भीतर से शांत महसूस करेंगे। यह वही शांति है जो वर्षों से आपके जीवन से गायब थी। कन्या राशि के लिए यह समय आत्मस्वीकृति का समय है। आप अपने बीते फैसलों को माफ करेंगे। आप खुद से यह कहना सीखेंगे कि मैंने जितना कर सकता था किया। और यही क्षण जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनता है। जब मन शांत होता है तो रिश्ते सुधरने लगते हैं, काम में स्पष्टता आने लगती है और भविष्य डराने के बजाय बुलाने लगता है। महाशिवरात्रि के बाद आप किसी और जैसे बनने की कोशिश नहीं करेंगे, आप बस खुद जैसे होने लगेंगे। और यही आपके जीवन की सबसे सुंदर अवस्था होगी। नंबर 10, महाशिवरात्रि पर शीघ्र विवाह हेतु विशेष उपाय। दोस्तों, कन्या राशि के लिए विवाह में आ रही अड़चनों के पूर्ण निवारण हेतु कन्या राशि वालों, जब विवाह में देर होती है तो केवल कुंडली ही नहीं थकती, मन भी थक जाता है। आपने इंतजार किया, समझौते किए, खुद को समझाया, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अधूरा रह गया। दोस्तों, शिव पुराण कहता है, जहां मन टूट जाए वहां उपाय कर्म का नहीं, भावना का होना चाहिए। वही महाशिवरात्रि की रात्रि इसी भावना को जीवित करने का अवसर है। उपाय का दिन और समय। महाशिवरात्रि की रात निशीत काल या प्रदोष काल में यह उपाय करें। घर के मंदिर में या शिवलिंग के सामने शांत मन से बैठें। उपाय की सामग्री: एक तांबे का लोटा जल, एक सफेद कमल का पुष्प, 2 गुलाब के लाल पुष्प, कच्चा दूध। शुद्ध मन और मौन भाव। उपाय की विधि: सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मन में कोई शिकायत न रखें, न ईश्वर से प्रश्न करें, बस मन को खाली करें। अब शिवलिंग के सामने बैठकर तांबे के लोटे में जल और थोड़ा सा दूध मिलाएं। सबसे पहले गुलाब के दोनों पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करें। गुलाब प्रेम का प्रतीक है। यह बताता है कि आप विवाह को केवल सामाजिक बंधन नहीं, बल्कि प्रेम और समझ के साथ स्वीकार करना चाहते हैं। इसके बाद सफेद कमल का पुष्प दोनों हाथों से पकड़े, आंखें बंद करें और मन ही मन यह भाव रखें कि हे अर्धनारीश्वर, मेरे जीवन का संतुलन अधूरा है। अब कमल को शिवलिंग पर अर्पित करते हुए यह एक ही मंत्र बोलें, ओम नमः शिवाय अर्धनारीश्वराय नमः। इसे 11 बार से अधिक नहीं, कम लेकिन भाव से बोले। शिव पुराण में कमल को अविकसित कर्म का प्रतीक माना गया है। जब कमल शिव को अर्पित किया जाता है और गुलाब के साथ रखा जाता है तो वह यह संकेत देता है कि रुका हुआ विवाह कर्म अब विकसित होने को तैयार है। अंत में शिवलिंग के सामने मौन बैठ जाए, कोई इच्छा न मांगे, बस यह स्वीकार करें कि अब जो होगा सही समय पर होगा। यह उपाय विवाह को जोर से नहीं बुलाता, बल्कि विवाह के रास्ते में खड़ी अदृश्य गांठों को खोलता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के बाद 1 से 3 महीने के भीतर बातचीत शुरू होना, रिश्ता दोबारा आना या अचानक परिवार की शांति जैसे संकेत मिलने लगेंगे। तो प्यार दर्शकों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी पसंद है तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ लिखें, जय श्री काशी विश्वनाथ, जय भोले भंडारी, ताकि भोले बाबा की कृपा दृष्टि इस महाशिवरात्रि आप सभी दर्शकों के ऊपर बनी रहे। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।